अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीटी पर नशर होने वाले अर्तुगरुल गाजी के अगली किस्त के बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एपिसोड के शुरू में यहाँ मेहमान खाने में गोंजा गुल बैठी होते हैं, यहाँ नोयान आता है, इसकी खूबसूरती की तारीफ़ें करता है। इस तरफ कबीले में जिरगा शुरू हो चुका होता है, उसमें अहम बात की जाती है। आयमा खनम कुंदोकतू से कहती है कि बेटा कुछ कहो। कुंदोकतू कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं किसी और कबीले जाऊँगा और मैं अपने ओहदे से भी दस्तबरदार हो रहा हूँ, ये किसी और को सुपुर्द करना चाहता हूँ। फिर तूतकिन कहता है कि इस ओहदे के लिए मैं सिपाही सालार अर्तुगरुल को देखना चाहता हूँ। फिर अर्तुगरुल कहता है कि जी भाई मैं नहीं ये ले सकता, मेरे पर और जिम्मेदारियाँ हैं, ये ओहदा हम सुंगुर्तकुश को देते हैं। फिर सुंगुर्तकुश को ये ओहदा दिया जाता है, सभी उसको मुबारकबाद देते हैं। इस तरफ नोयान अपने सिपाहियों से अहद लेता है अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ इंतकाम लेने का। फिर ये उठकर नारे लगाते हैं। फिर कबीले में कुंदोकतू कहता है कि यहाँ हिजरत की भी बात होनी चाहिए, फिर हिजरत के लिए हमें किसी और जगह जाना चाहिए। अर्तुगरुल कहता है कि मैं कुछ कहूँ। फिर वालदा कहती है जी बेटा कहो। अर्तुगरुल कहता है कि हम मीज़ान तीन की तरफ जाएंगे, वहाँ नस्लें परवान चढ़ेंगी, अगर किसी और जगह जाए तो सल्जूक ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा। फिर आयमा खानम कहती है कि अर्तुगरुल के इस मशवरे पर कौन कौन साथ है। फिर दो ही हाथ ऊपर होते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है कि ठीक है, मुझ पर जो यकीन करता है मैं उनके साथ ही चला जाऊंगा, मेरे साथ भले ही कोई ना चले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर अर्तुगरुल ये बातें करके उठकर चला जाता है अपने होसे से, और कबीले से भी अपना घोड़ा लेकर बाहर चला जाता है। फिर अर्तुगरुल के जो सिपाही होते हैं दुआन बमसी तुर्गत उसको देखते हैं, वो भी कहते हैं कि हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, अर्तुगरुल के पीछे जाना चाहिए। फिर वो भी अर्तुगरुल के साथ पीछे दौड़ते चले जाते हैं। अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान का भाई इधर बात करते हैं, कबीले की तरफ इसका सफ़र होता है, और इस तरफ आयमा खानम और कुंदोकतू रवाना हो जाते हैं अपने इलाज के लिए। इधर सलजान आती है तूतकिन के पास और तूतकिन को कहती है कि मेरी बहन कोकजी का ख्याल रखें, वो आपकी बीवी है। ये सलजान पर चीखता है, कहता है कि वो मेरी बीवी है, मेरा जो मन करेगा मैं उनको वो कहूँगा, आप मुझे ना समझाएं। फिर सलजान कहती है कि वो मेरी बहन है इसलिए मैं आई हूँ। ये फिर सलजान को कहता है कि ये बातें हमारे खेमे में ही रहने दो, बाहर नहीं जानी चाहिए, आपका शुक्रिया। फिर सलजान यहाँ से चली जाती है। ऐसे ही ये उठते हैं दुंदार वाले सफ़र करने के लिए, इन पर मंगोल हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर एक सिपाही कहता है कि तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से, हम इनसे निपटते हैं। एक सिपाही उठता है, वो कबीले की तरफ जाता है कबीले को ख़बर देने के लिए कि इन पर हमला हुआ है। फिर एक मंगोल उसको ज़ख्मी कर देता है। इस तरफ नोयान भी पहुँच जाता है उलू बिल्के के साथ, और सभी काई कबीले के जवानों को मार गिराते हैं। इधर नोयान भागता है दुंदार के पीछे पीछे। फिर दुंदार के साथ जो सिपाही होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सभी मारे जाते हैं, ये दोनों अलग बचते हैं अकेले अकेले। यहाँ नोयान आता है और दुंदार और हलीमा सुल्तान के भाई को चारों तरफ से मंगोल घेर लेते हैं। इस तरफ अर्तुगरुल पहुँच जाता है जंगल में, तो एक सिपाही को देखता है, फिर उठकर उसके पास जाता है। वो कहता है कि दुंदार और हलीमा सुल्तान के भाई को बचाओ, उन पर नोयान ने हमला किया है। फिर ये यहाँ शहीद हो जाता है। इधर दुंदार अपने जोश से नोयान पर हमला करता है, नोयान दोनों को एक नीचे गिराता है, कहता है कि इन दोनों को बांधो। फिर यहाँ अर्तुगरुल पहुँच जाता है, यहाँ चीख मारता है, नोयान उसकी तरफ देखता है, और वहीं एपिसोड का अख्ताम होता है।